डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लखनऊ में सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की बैठक में किसानों की आय बढ़ाने पर हुई चर्चा। मंडियों की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 के आयोजन पर भी चर्चा हुई। बीजेपी आरएलडी में सीट शेयरिंग का नया फॉर्मूला। सपा और आरएलडी वाला पुराना फॉर्मूला दोहराने की संभावना। आरएलडी उन 33 सीटों पर दावा ठोक रही है जो 2022 के चुनाव में सपा गठबंधन में उनके पास थी। अयोध्या में नहीं बनेगी भव्य मस्जिद। फंड की कमी से अयोध्या में बनेगी सामान्य मस्जिद। अस्पताल, म्यूजियम, कम्युनिटी किचन बनाने की योजना अधर। सुप्रीम कोर्ट के 2019 के ऐतिहासिक फैसले के बाद धत्रीपुर गांव में मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन आवंटित की गई। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक पुरानी कहावत है, लखनऊ का सिंहासन उसी को मिलता है जो लखनऊ की सड़कों की धूल फांकता है। लेकिन साल 2027 के महासमर से ठीक पहले यूपी के सियासी अखाड़े में एक ऐसा नज़ारा दिख रहा है जिसने विपक्ष के होश उड़ा दिए हैं। पूर्व से पश्चिम तक और बुंदेलखंड तक योगी आदित्यनाथ का काफिला जमीन पर धुआं उड़ा रहा है। सवाल सीधा और कड़वा है, क्या साल 2027 में विधानसभा चुनाव में यूपी की राजगद्दी का रास्ता ट्विटर के हैंडल से होकर गुजरता है या जमीन पर जनता के बीच पसीने बहाने से? 100 रैलियों बनाम एक रैली के इस सीधे मुकाबले में विपक्ष ने क्या चुनाव से पहले ही बीजेपी को वॉकओवर दे दिया है? इसी पर आज हमारी चर्चा जारी रहेगी। आपको बता दें कि एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो सत्ता के दूसरे कार्यकाल में भी आराम करने की बजाय तूफानी रफ्तार से 2 महीने के भीतर राज्य के 18 के 18 मंडलों की 100 से ज़्यादा सीटों पर यात्रा कर चुके हैं। दूसरी तरफ विपक्ष के सूरवीर समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती हैं। अखिलेश यादव ने अपने आखिरी चुनाव हुंकार मार्च 2026 में दादरी में भरी थी। उसके बाद वे प्रेस कॉन्फ्रेंस, ट्विटर और 1-2 धरने तक सिमट गए हैं। वहीं मायावती का आखिरी भाषण अक्टूबर 2025 में लखनऊ में काशीराम स्मारक में सुना गया, जिसके बाद उनकी पूरी राजनीति सोशल मीडिया पोस्ट और बयानों के भरोसे चल रही है। राजनीतिक हवा हवाई दावों से नहीं, जमीनी मौजूदगी से चलती है। जब आंकड़ों के तराजू पर नेताओं को तोला जाता है तो अंतर 100 और 1 का नजर आता है, यानी सरकार, संगठन और जनता तीनों मोर्चों पर 24x7 की मुस्तैदी दिख रही है। योगी सरकार की मुस्तैदी दिख रही है। महज 2 महीनों के भीतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर, गाजियाबाद, आगरा, झांसी, मैनपुरी, वाराणसी से लेकर अपने गढ़ गोरखपुर तक दौरा किया। सीएम योगी ने न सिर्फ जनसभाएं की बल्कि सभी 18 मंडलों में जाकर विकास कार्यों की समीक्षा की और नई योजनाओं का लोकार्पण किया। जनता दर्शन के जरिए सीधे आम जनमानस की शिकायतें भी सुनी। दस साल का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बनाम योगी का प्रो इनकम्बेंसी। आमतौर पर 2 कार्यकाल यानी 10 साल पूरे करने के बाद किसी भी मुख्यमंत्री या सरकार के लिए भारी एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिलता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उल्टा हो रहा है। 10 साल सरकार चलाने के बावजूद योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का ग्राफ नीचे गिरने के बजाय ऊपर चढ़ता दिख रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मुख्यमंत्री खुद को लखनऊ के एसी कमरों तक सीमित रखने की बजाय रोजाना जमीन पर कानून व्यवस्था और सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग करते दिखते हैं। बीजेपी जब चुनावी मोड में 24 घंटे काम कर रही है तो विपक्ष का यह ढीला ढाला रवैया बीजेपी के लिए सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जनता में यह संदेश साफ जाता है कि चुनाव जब सिर पर खड़े हो तभी विपक्षी नेता धूप और धूल से बचने की कोशिश करते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का मानना है कि वे युवाओं के मुद्दों जैसे पेपर लीक, बेरोजगारी पर
दिल्ली या सोशल मीडिया के जरिए माहौल बना लेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के मतदाता काफी व्यवहारिक हैं। यूपी का आम वोटर उस नेता पर भरोसा करता है जो उसके सुख दुख में जमीन पर मौजूद हो। अगर विपक्ष यह सोच रहा है कि दिल्ली में धरना प्रदर्शन से केवल यूपी का किला फतह हो जाएगा या सोशल मीडिया पोस्ट से साल 2027 का चुनाव जीत लेंगे, तो यह उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक गलतफहमी है। जातिवाद भी उन्हें नहीं बचा पाएगा। लोग स्वीकार नहीं करेंगे जो समाज को बांटने वाले लोग हैं। याद रखना, बांटने वाले लोग वही लोग हैं जिनके आदर्श बाबर और औरंगजेब हैं। ये बांट करके समाज को खाई खाई में बांट करके फिर कटवाने का काम भी करवाते हैं। लेकिन जोड़ने वाले लोग कैसे जोड़ते हैं? सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर जालंधर के एयरपोर्ट का नामकरण प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। जो नेता जनता के पसीने की गंध पहचानता है, सत्ता की चाबी उसी को मिलती है। समाजवादी पार्टी अब भी जातिवाद और मुस्लिम तुष्टीकरण के सहारे ही सत्ता का दांव खेल रही है। अखिलेश यादव पीडीए 2.0 के सहारे साल 2027 के चुनावी लड़ाई की जीतने की तैयारी में है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी पीडीए फार्मूले का नया विस्तार करके दलितों को बड़ी हिस्सेदारी देने के मूड में है। समाजवादी पार्टी 15 से 20 सामान्य सीटों पर भी दलित प्रत्याशी उतार सकती है। समाजवादी पार्टी सामान्य सीटों पर भी दलित उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। समाजवादी पार्टी का फोकस साल 2027 के चुनाव में सामाजिक समीकरण बदलने का है, सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति पर काम करने का है। 100 से अधिक सीटों पर दलित आदिवासी उम्मीदवार उतारने पर समाजवादी पार्टी मंथन कर रही है। अखिलेश यादव बीजेपी के सोशल इंजीनियरिंग को चुनौती देने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। बीएसपी के कमजोर होने के बाद दलित मतदाताओं पर समाजवादी पार्टी की नजर है। समाजवादी पार्टी पश्चिमी यूपी समेत कई क्षेत्रों में नई सोशल इंजीनियरिंग को साधने की फिराक में है। बीजेपी की तर्ज पर अखिलेश यादव भी 2027 विधानसभा चुनाव के लिए व्यापक सामाजिक गठबंधन बनाने की कवायद कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा फोकस गैर जाटो दलित और गैर यादव पिछड़ों पर है। योगी आदित्यनाथ ने 2 महीने में सभी 18 मंडल और 100 विधानसभा सीटें नापकर यह साबित कर दिया है कि बीजेपी के लिए चुनाव कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं बल्कि फुल टाइम मिशन है। यह तो लब्बुलवाव यह है कि राजनीति में कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर मोहम्मद अमीन, बीजेपी प्रवक्ता आलोक वत्स जी और समाजवादी प्रवक्ता अखिलेश कटियार जी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आलोक वत्स जी, पहला सवाल आपसे। 10 साल का लंबा शासन पूरा होने के बाद अमूमन एंटी इनकम्बेंसी का खतरा होता है, लेकिन सीएम योगी ने 2 महीने में 100 से ज़्यादा सीटों और सभी 18 मंडलों को नापकर इस थ्योरी को कितना बेअसर कर दिया है? आलोक वत्स जी। सॉरी, मैं आपका नाम नहीं जान सका। आपका नाम क्या है? डॉक्टर प्रसून शुक्ला जी। जी शुक्ला जी, आज की डेट में सारे राज्यों के लोग, राष्ट्र के लोग विकास के नाम पर ही आगे बढ़ने की कवायद कर रहे हैं। जो भी पार्टी प्रगति के मार्ग पर प्रशस्त होगा और लोगों को प्रशस्त करेगा, लोग उसके साथ। ये पुरानी टर्मिनोलॉजी डॉक्टर शुक्ला जो थी कि साहब 5 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी लागू हो जाती है, अब इनकी सीट सब खतरे में है, ऐसी बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में आपने देखा है कि गुजरात में 6-7 बार
मध्य प्रदेश में 3 बार, जी, उसके बाद ऊपर वाला मैसेज पैसेंजर का बिहार में 5 बार, जी, डिटेल और उत्तर प्रदेश में 2 बार, नंबर और नाम। ये सारी। अब बताइए, बिहार में 5वीं बार तो एंटी इनकम्बेंसी के तहत ऐसा होना चाहिए था कि 20 सीट 50 सीट मिलना भी मुश्किल हो जाए, और हाईएस्ट वोट परसेंटेज और सबसे ज्यादा सीटें देने का काम 5वीं बार बिहार की जनता ने। चलिए ठीक है। अखिलेश कटियार जी, बीजेपी प्रवक्ता आलोक वत्स जी ने साफ कर दिया है कि असल में वोट जो पड़ता है वह काम पे पड़ता है, जनता के बीच में रहने पे पड़ता है। मार्च 2026 के बाद से अखिलेश यादव की कोई बड़ी सार्वजनिक रैली जमीन पर नहीं दिखी है। पूरा विपक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस और x.com तक सीमित रहा है। क्या साल 2027 के दंगल से पहले विपक्ष ने या तो वॉक ओवर दे दिया है या कोई रणनीतिक भूल कर रही है? अखिलेश जी। शुक्ला जी, काम के आधार पे वोट पड़ता है तो आप बात कह ही रहे हो, और काम तो कर ही रहे भारतीय जनता पार्टी वाले जी। मंदिर में चंदा चोरी पे तो लगे ही हुए हैं, इससे बड़ा और कौन सा काम है? गंगा सफाई पे लगे हुए हैं, रोड बन रहे टूट रहे, उसमें जब आगे भ्रष्टाचार हो रहा है, चल ही रहा है। एथेनॉल डाल के पूरे देश की गाड़ियों का सत्यानाश कर ही रहे हैं, इससे बड़े काम क्या है? स्मार्ट सिटी बनी रहे हैं, किसानों का रोजगार लूट ही रहे हैं, पिछड़ों का आरक्षण लूट ही रहे हैं। अगर आप मानते हैं कि ये मुद्दे हैं और रियल में ये बातें सच है, आमदनी रोजगार 2 करोड़ रोजगार मिल ही रहा है, किसानों की आमदनी दुगनी हो ही रही होगी। अगर ये सब बातें भी आपको मुद्दा नहीं लगती है और 2 चक्कर लगा लो या 14 चक्कर लगा लो, उससे होना क्या है? शुक्ला जी, मुख्यमंत्री 2 चक्कर लगाए और 4, 6, 8 चक्कर लगा ले, उससे क्या ये मुद्दे हट जाएंगे जनता के बीच से? ये जो पूरे देश में ये बात चली गई कि राम मंदिर बना के वहीं डकैती डालने पे लग गए, और उसके बाद किसी भी जिम्मेदार अधिकारी और जो बड़े वरिष्ठ लोग थे जो चोरी डकैती के जिम्मेदार थे, उसमें आज तक आंच नहीं आई। दूध का दूध और पानी का पानी तो हो ही चुका होगा। अखिलेश जी, आप इन मुद्दों को मुद्दे मानते हैं? नहीं, हमारे मुद्दे मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुद्दा जनता क्या मानना चाहती है वो बड़ा महत्व रखता है। लेकिन ये भी है कि नेता का काम होता है हमेशा देश की जनता को आगे ले जाने का। जातिवाद की राजनीति कितना आगे ले जाएगी ये देखना होगा, चुनाव के नतीजे बताएंगे। अखिलेश यादव, आप गैर, सुन लीजिए मेरी बात, डॉक्टर मोहम्मद अमीन हमारे साथ हैं। अखिलेश यादव जी, आप गैर जाटव दलितों और सामान्य सीटों पर भी दलित उम्मीदवारों को उतार कर पीडीए 2.0 का ताना बाना बुन रहे हैं। क्या यह फार्मूला बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग और पिछड़े दलितों के बीच उनकी पैठ को भेद पाएगा? डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब। डॉक्टर शुक्ला, जहाँ तक सवाल इस बात का, देश की जनता क्या चाहती है, देश के लोग क्या चाहते हैं, और जनता के अंदर विश्वास किसके पास है कि कौन किसका काम करेगा या कार्य कर सकता है या देश को सक्षम रूप से चला सकता है। तो आज दुनिया ने देख लिया कि देश के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी, वो देश का झंडा लेके घूम रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। और जहाँ तक आप देखिए कि अभी इतना बड़ा कांग्रेस जनता पार्टी का जो स्लोगन था वो भी धीमा पड़ गया और उनकी मांगे मान ली गई। प्राइम मिनिस्टर ने कल रात में भी एक अपना वीडियो जारी करके बताया देश को कि हमने क्या किया है, क्योंकि यही एक देश, ऐसा देश है जहाँ पर कि आपको देखेंगे कि अभी तक कोई काम ऑर्डर में नहीं किए गए, लेकिन ऑर्डर में नहीं किए गए, न उन पर कोई कमांड रहा। आप वही बात देख रहे हैं। इसी तरीके से आप योगी की सरकार को देख रहे हैं। योगी की सरकार काम अपने तरफ से कर रही है, लेकिन अगर कोई भ्रष्टाचारी लोग हैं काम कर रहे हैं तो उनको दंडित भी किया जा रहा है, जो देखने को मिला है। ऐसा नहीं है कि अगर रोड टूट गई है तो उसके इंजीनियर को सस्पेंड नहीं किया गया है या उन पे एक्शन नहीं लिया गया है। अगर डॉक्टरों ने कोई बदमाशी की हॉस्पिटल में तो उनका सस्पेंड किया गया है। ऐसा नहीं है, एक एक्शन दिखता है जनता को। अगर जनता को एक्शन दिखता है, विश्वास दिखता है, तो जरूर जनता उसको पसंद करती है और वोट देती है। डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, जल्दी से आपसे यह भी जानना चाहेंगे आपसे कि मायावती का आज एक बयान आया है, उन्होंने मैसेज किया है x.com पे। उन्होंने लिखा है, बधोई का नाम दोबारा संत रविदास जी के नाम पे रखने के लिए बीजेपी को बधाई। ये कितना बड़ा मैसेज है। क्या जब नेता, दलितों की नेता ही कह रही हैं कि बीजेपी को धन्यवाद दे रही हैं, तो दलित टूट पाएंगे क्या इस पीडीए के 2.0 फार्मूले से? डॉक्टर मोहम्मद अमीन। नहीं, देखिए डॉक्टर साहब, जहाँ तक सवाल इस बात का है
कि वोटर कहाँ जुड़ता है, क्या करता है, वोटर्स को दिख रहा है। मैंने वही बताया ना, प्रैक्टिकल तौर पे वोटर्स को दिख रहा है कि इनके साथ कौन है, इनके काम कौन कर रहा है, इनके हित के कार्यों को कौन कर रहा है, किसका ज्यादा हिस्सा जा रहा है। अभी तक जो सरकारें थी, उन सरकारों में जितनी गुंडागर्दी देखने को मिलती थी, प्रशासन नाम की बिल्कुल वो नहीं था, शासन नाम का कोई औचित्य नहीं था, और उनके जो वर्कर्स थे लूटते थे, खसोटते थे, और डकैती चोरी खुलेआम थी, सड़कों पे भी लोग मारे जाते थे। लेकिन आज क्या है, आज पीसीआर के जो ऑफिसर्स हैं वो डरते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार में अगर वो नहीं ड्यूटी पे पाए गए तो उनको निलंबित कर दिया जाएगा। उसका उदाहरण देता हूँ गाजियाबाद का, कि गाजियाबाद के एसएसपी को एक कंप्लेंट के ऊपर सस्पेंड कर दिया गया। ये है एक्शन आज की सरकार का। और जहाँ कहीं कोई कमियां मिलती हैं, चाहे वो किसी जात धर्म का हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो कुर्मी हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो त्यागी हो, या कुछ भी हो, ब्राह्मण हो, हर एक के साथ बराबर का व्यवहार किया जा रहा है। चाहे अगर बुलडोजर हो रहा है, सबका तो साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसी पे बीजेपी टिकी हुई है। लेकिन इस नारे को कितना जमीन पे उतारा जा रहा है, इस पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। चर्चा कर रहे हैं 100 बनाम 1 की। योगी, यूपी के सीएम योगी ने 2 महीने में 100 से ज़्यादा विधानसभाओं को कवर किया है, रोजगार की बात की है, विकास की बात की है। लेकिन विपक्ष का तर्क है कि बेरोजगारी, पेपर लीक जैसे मुद्दे, मंदिर चढ़ावा चोरी और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं का मूड बदल रहा है। बीजेपी प्रवक्ता आलोक वत्स जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या डिजिटल स्क्रीन पर यह नैरेटिव जमीन पर मुख्यमंत्री के 24/7 एक्टिविज्म और प्रशासनिक पकड़ पर भारी पड़ सकता है? आलोक वत्स जी। देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं और सभी जगहों का इंस्पेक्शन कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, नए नए स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं, उस सबसे कनेक्टिविटी उनकी पब्लिक के साथ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आलोक वत्स जी, मेरा सवाल सीधा है कि जिस तरह के भ्रष्टाचार की बात हो रही है, बेरोजगारी की बात हो रही है, पेपर लीक के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं का मूड बदलने की कोशिश हो रही है, क्या वह मुख्यमंत्री के 24/7 एक्टिविज्म और प्रशासनिक पकड़ पर भारी पड़ सकता है? जी देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि राष्ट्र छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति के रूप में देखी जाती है जी, और इनकी संख्या भी 40 करोड़ से ऊपर है। और जिस तरीके की गतिविधियां हुई हैं, चाहे चंदा चोरी का मामला हो या पेपर लीक का मामला हो, अगर मैं कहूं कि सबका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो ये झूठ होगा जी। ये इस सब का इफेक्ट जरूर हमारे ऊपर पड़ेगा, लेकिन अभी समय है हमको करने का जो हम कर रहे हैं, हमको समझाने का जो हम समझा रहे हैं। आलोक वत्स जी, आपने बड़ी ईमानदारी से अपनी कमियों को भी स्वीकार कर लिया है। यह राजनीति में आगे बढ़ने का पहला दरवाजा होता है। अखिलेश कटियार जी, जब तुलना 100 रैलियों बनाम 1 रैली की हो, तो क्या 2027 के नतीजे चुनाव तारीखों से पहले ही जमीन पर तय माने जाए, या उत्तर प्रदेश का अप्रत्याशित मतदाता ऐन वक्त पर कोई सियासी उलटफेर की क्षमता रखता है? अखिलेश जी। माननीय अखिलेश यादव जी की रैलियों के बारे में अगर आप कहेंगे तो मैं एक डेटा सुना दूंगा। मेरे को लगता है कि उसमें आपकी रैलियों में ज्यादा दिलचस्पी है। मेरा नंबर अभी हम बता देंगे तो कर दीजिएगा, हम आपको सूची पिछले 6 महीने की भेज देंगे जी, तो उस पर कार्यक्रम कर देना शुक्ला जी, तो ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। वो मार्च 2026 के बाद की एक बड़ी रैली का आप बता दीजिए, जिक्र कर दीजिए। हम भी आपने मेरठ की रैली नहीं देखी जो राजकुमार भाटी ने कराई थी, जिसमें लगभग 1.5 लाख लोग इकट्ठे हुए नोएडा और मेरठ के पास। राजकुमार भाटी का नाम बड़ा अच्छा लिया, ये फजीहत करवाने वाले नेता का नाम लेकर आप बड़ा अच्छा कर रहे हैं। जी बताएं आगे। भाई आप उधर नरेटिव मत सेट करो शुक्ला। नहीं अभिषेक, सुन तो लीजिए अखिलेश जी, नरेटिव आप सेट कर रहे हैं। मेरी चर्चा का उद्देश्य केवल इतना है कि एक मजबूत सशक्त विपक्ष सामने आए। जिसमें लगभग 2 से 3 लाख लोग पहुंचे थे, 2 महीने पहले की बात है। चलिए, उसका वीडियो चाहिए तो भिजवा देंगे आप।
अखिलेश यादव जी की रैलियां उत्तर प्रदेश में शानदार होती है, सवाल उसका नहीं है जी। सवाल ये है कि क्या अगर और सीएम योगी आदित्यनाथ जी 4 चक्कर लगा लेंगे तो चंदा चोरी रुक जाएगी, पर्चे लीक रुक जाएंगे, ये जो व्यवसाय हो चुका है रुक जाएगा, रोजगार मिल जाएंगे, आरक्षण निपट जाएंगे। जो मुद्दे हैं ये मुद्दे खड़े रहेंगे और 2024 में उत्तर प्रदेश की जनता ने इसका जवाब दिया है। शुक्ला जी, तो आप अगर ये मानते हैं कि रैली कर देने से और हम हर जगह पे जाके समीक्षा कर लेने से ये जनता के सवाल खत्म हो जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो जाएगा। अखिलेश जी, मेरा केवल प्रश्न इतना था कि एक आदमी जमीन पर गांव-गांव, शहर-शहर जाकर पसीने बहा रहा है, आप दिल्ली में बैठकर भाषणबाजी, बयानबाजी देकर क्या जनता को इस तरीके से, सुन लीजिए अखिलेश जी, अगर आप जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, आपको भरोसा है जातिवादी राजनीति से आपको सत्ता हासिल हो रही है, तो आप इसी तरीके से करते रहिए। जनता के सवाल थे जन्म में। एक मिनट जवाब भी ले ले जी। मुख्यमंत्री को फैसलों से सरकार चलानी है, गांव गांव घूम के नहीं। वो अपोजिशन में नहीं है कि गांव गांव घूम के जाके जनमत इकट्ठा करेगी। उनको सही एडमिनिस्ट्रेशन चलाना चाहिए जिसमें महिलाएं सुरक्षित महसूस करें और ये जो हमारी पहलवान बेटियां हम गोंडा में जाके खेलेंगे नहीं, ये वातावरण हटे, यहाँ पे पर्चे लीक बंद हो, यहाँ पे प्रशासन, बरेली में पुलिस वालों ने दबिश दी, थाना इंचार्ज चोरी करके भाग रहा था, ऐसे पुलिस प्रशासन यहाँ सिपाही के पास 200 करोड़ की संपत्ति मिलती है। गाँव गाँव घूमने का काम नहीं है शुक्ला जी, सीएम का काम अच्छी सरकार चलाना है। अच्छी सरकार चलती है अच्छे फैसलों से, अच्छे फैसले लिए जाती है अच्छी नीतियों से, तो उस पर काम करने की जरूरत है। उस पर काम करने की जरूरत है, लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की रणनीतिकारों से भी सवाल है, क्या वे जिस राह पे बढ़ रहे हैं इसी तरीके से 2027 में तख्ता पलट को ख्वाब देखते रहेंगे, या फिर मैदान में उतरकर योगी के इस चुनावी विजय रथ को रोकने की हिम्मत दिखाएंगे? क्योंकि आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि जब मुकाबला 100 रैलियों बनाम 1 का हो तो नतीजे आने से पहले ही हार जीत का फैसला जमीन पर लिखा जा चुका होता है। समय अभी भी है, हालात बदल सकते हैं। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत आभार। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।